हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिनेश बायोलॉजी क्लासेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम अध्ययन करेंगे वन से संबंधित अधिनियम। सबसे पहला, वन नीति 1894 में घोषित हुई थी, लेकिन बाद में भारतीय वन नीति 1952 में संशोधन हुआ और जिसका उद्देश्य सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जंगलों के प्रबंधन के उद्देश्य के साथ प्रख्यात की गई और इसका मुख्य उद्देश्य संरक्षण और उत्पादन के बीच संतुलन स्थापित करने का था। बाद में 1988 में एक बार पुनः राष्ट्रीय वन नीति में संशोधन हुआ, जो 1952 से काफ़ी अलग था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का पारिस्थितिक संतुलन की स्थिरता और रखरखाव सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ भी प्राप्त करना था। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में प्रस्तुत की गई। अगला है भारतीय वन अधिनियम 1927। भारतीय वन अधिनियम 1927 मोटे तौर पर पिछले भारतीय वन अधिनियम के आधार पर तैयार किया गया था, जो कि ब्रिटिश काल के दौरान कार्यान्वित था। यह उन प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है जो किसी क्षेत्र को सुरक्षित वन, संरक्षित वन या ग्राम वन घोषित करती हो। यह जंगल अपराध को परिभाषित करता है तथा एक आरक्षित वन के अंदर कौन से कार्य निषिद्ध कृत्यों के अंतर्गत आते हैं। कई आदिवासी संगठन लंबे अरसे से इस कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, इसलिए इसे आदिवासी मामलों के मंत्रालय का सहयोग भी लिया जा रहा है। नेक्स्ट, वन संरक्षण अधिनियम 1980 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो वनों के संरक्षण और उससे जुड़े मामलों या उसके सहायक या प्रासंगिक मामलों के लिए प्रदान करता है। 1988 में इसमें संशोधन किया गया। यह अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ था। इसके 5 खंड हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत सरकार ने सन 1972 में इस उद्देश्य से पारित किया था कि वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा उसके हाड़ मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सके। इसे सन 2003 में संशोधित किया गया है और इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 रखा गया है, जिसके तहत इसमें दंड और जुर्माना और कठोर सजा दिया जाता है। 1972 से पहले भारत के पास केवल 5 नामित राष्ट्रीय पार्क थे। अन्य सुधारों के अलावा अधिनियम संरक्षित पौधे और पशु प्रजातियों के अनुसूचियों की स्थापना तथा इन प्रजातियों की कटाई व शिकार को मोटे तौर पर गैर कानूनी करता है। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को
संरक्षण प्रदान करता है। इसलिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को मध्य प्रदेश राज्य लागू करने वाला सबसे पहला राज्य बना था, जिसने इसे 1973 और 1974 में लागू किया है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। भारतीय संसद द्वारा 23 मई 1986 को यह पारित किया गया था और 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। इसमें 4 अध्याय और 26 धाराएं होती हैं। इसे पारित करने का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को भारत में कानून बनाकर लागू करना है। मानव पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करने तथा पेड़ पौधे और संपत्ति को छोड़कर मानव जाति को आपदा से बचाने के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पारित किया गया था। भारत में वर्तमान समय में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 105 राष्ट्रीय उद्यान, 551 से अधिक वन्य जीव अभयारण्य, 131 समुद्री संरक्षित क्षेत्र, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 88 संरक्षण रिजर्व और 127 सामुदायिक रिजर्व हैं, जो कुल मिलाकर 1,65,088.57 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है। नेक्स्ट है जैव विविधता अधिनियम 2002 बनाया गया हुआ है, जिसका लक्ष्य जैविक संसाधनों और संबद्ध ज्ञान का संरक्षण करना और संबंधित नियमों और अधिसूचनाओं जैसे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना करना, कोष के प्रयोजन आदि हैं। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक संस्था है जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के आदेश और लाभ के बंटवारे के निर्धारण से संबंधित किसी भी शिकायत को एनजीटी के पास ले जाया जाता है। एनजीटी और भी अन्य कार्य करती है, जैसे इसी से जुड़ा हुआ है जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में बनाया गया था। जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 में बनाया गया। इसी के साथ साथ एनजीटी से जुड़ा हुआ है वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, वन संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। इसी क्रम में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला है वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? इसका सही आंसर रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ था? तो आंसर 1894।
इसके अतिरिक्त नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई थी? आंसर 2006 से वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंडा संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुआ है? आंसर 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है? आंसर जोधपुर में। जोधपुर राजस्थान का एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? आंसर स्विट्जरलैंड। इसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंध रखता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। हवाई जहाज प्रायः किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। मेघ गर्जन बादलों की गड़गड़ाहट या गर्जना वायुमंडल की किस परत में होती है? आंसर क्षोभ मंडल। कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है? आंसर नाइट्रोजन। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।